ओके। अच्छा चलो आगे चलते हैं। आप दोनों को इश्यू तो नहीं है? कितने चैप्टर्स पढ़ लिए थे? क्लियर है सबको? 3 चैप्टर पढ़ लिए थे भाई, देखो ना, बुक देखो जरा। ठीक है। ओके। चौथे पर आते हैं, वेरिएबल नेम्स इलीगल एंड लीगल। ठीक है। हाँ सही है ना, वो उसमें कहना क्या चाह रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक्सक्लेमेशन मार्क और चिट्टा। डॉट स्लैश अब डॉट जी। सही है। फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुल। सेव। और इसको किया हमने कॉपी पाथ प्लस कंसोल डॉट लॉग से टेस्ट कर लेते हैं फाइल को। ऐसे ही दूंगा। टर्मिनेटर क्लोज। सेव किया। रनिंग। सही है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा। हमने एक वेरिएबल दिया मैंने, वार नेम कंपनी इज इक्वल टू सिस्टम SYSTEMS। ठीक है। टर्मिनेटर कंसोल डॉट लॉग कंपनी। ठीक है। क्या आना चाहिए? सिस्टम लाना चाहिए। किसी को एतराज तो नहीं? सबको दिख रहा है? थोड़ा बड़ा करें। ठीक। सिस्टम। ठीक है। इस चैप्टर में ये आपको ये बता रहा है कि वेरिएबल नेम्स जो आप अपने वेरिएबल्स को असाइन करते हो या देते हो, उनमें से कौन से लीगल हैं और कौन से इलीगल हैं। ठीक है। 2 निशानियां बता रहा हूं, और सिर्फ वही 2 लीगल हैं, ऑल अदर्स आर इलीगल। सही है। सपोज करो मुझे यहाँ पे लिखना था माय कंपनी या माय कंपनी नेम, हम यूज करेंगे कैमिल केस। कैमिल केस मतलब इनिशियल स्मॉल से होगा, लेकिन ऑल अदर वर्ड्स जो आपके वेरिएबल के साथ जुड़ेंगे वो इनिशियल कैपिटल से होंगे। ठीक है। मैंने लिखना है माय कंपनी नेम, माय। अब क्योंकि दूसरा वर्ड आ रहा है, C कैपिटल, OMPNY। तीसरा वर्ड आ रहा है NAME। दिस इज कैमिल केस, दिस इज लीगल। ठीक है। आप या तो कैमिल केस दोगे या फिर आप इस तरह दे सकते हो। इसी को मैंने कॉपी किया, सी। या फिर आप दे सकते हो स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। दीज टू आर लीगल। ठीक है। इसको कॉपी करके इसको चला के देख लेते हैं। माय कंपनी नेम सेव किया, सही वर्क कर रहा है। इसको कमेंट करते हैं, इसको चलाते हैं, कैमिल केस वाले को। अंडरस्कोर हटा दिया यहाँ से, सेव किया। दोनों प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है। बस ये 2 तरीके जो हैं आपके पास वेरिएबल नेम्स के लीगल हैं, ऑल अदर्स आर इलीगल। हम ट्राई कर लेते हैं जी। एक बार इलीगल चला के, वो भी चला के दिखाता हूँ। वार। अब मैंने किया स्टार्ट विथ माय नेम इज इक्वल टू console डॉट लॉग। मैंने लिखा स्टार्ट विथ 0। कोई वेरिएबल नेम आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। इलीगल। उसने वहीं पे आपको रोक दिया, एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट जो भी है इमीडिएटली फॉलो। सही है।
और इसको हम अगर कॉपी करके कंसोल में प्रिंट भी करा दें तो वो आपको दिखा देगा यही एरर, ठीक है, कि भाई आपने जो रखा हुआ है वो इनवैलिड है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? एट, मैंने लगाया एट, नहीं चलेगा। आपके सामने यहीं पे वो बता रहा है वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड जो आपने दिया हुआ है वो गलत है। कॉपी करके कंसोल में पेस्ट कर देते हैं, सेव किया, इनवैलिड और एक्सपेक्टेड टोकन। ठीक है, अल्फाबेट के अलावा कोई भी चीज लगाएंगे अल्फाबेट के अलावा, अल्फाबेट जो होगा वो स्टार्ट विथ स्मॉल कैमल के, सही है। जो आप अगर इनिशियल वाला भी कैपिटल कर दोगे वो चल जाएगा, लेकिन उसमें मसला है, आगे जाके पता चलेगा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लास जावास्क्रिप्ट की क्लासेस। तो कहीं पे आपको जरूरी हो जाता है कि आपको इनिशियल वो इस्तेमाल करें, आप यूज ही नहीं कर सकते हैं, यूज ही नहीं। आप बताओ मैं क्या क्या लगाऊं? मैं ये लगा लूं, मैंने आपके बजाय ये लगा लिया हैश, नॉट वर्क, चलेगा ही नहीं। मैंने डैश लगा लिया, ये भी नहीं चलेगा। मैंने लगा लिया बैकटिक्स, ये भी नहीं चलेगा, सही है। तो आपका जो कैमल केस अंडरस्कोर के अलावा कुछ भी वर्क तो भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ ये दो जो हैं ये लीगल है, ऑल अदर्स आर इलीगल। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। आए, सही है, मैं आता हूँ, आता हूँ मैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है आपका। हाँ, कैपिटल चल जाएगा, लेकिन वो नहीं नहीं, आप नहीं लोगे कभी भी, कभी भी नहीं लोगे। ये अलाउ ही नहीं करता, वो अलाउ ही नहीं कर रहा, आपके सामने एरर दे रहा है वो, प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं किसी और चीज में नहीं। आप, मैंने आपको क्या बोला, कैमिल केस जब आप पहला जो कैरेक्टर है वो अगर कैपिटल लगा दोगे वो वर्क करेगा, लेकिन वो आगे के लिए मसला इस वजह से है, आपके पास एक आगे का टॉपिक होता है क्लासेस, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का होता है जावास्क्रिप्ट में, सही है। उसमें इनिशियल स्टार्ट होता है कैपिटल से। अब अगर आप इसमें कोई वेरिएबल नेम इनिशियल कैपिटल कर दोगे ना, तो वो उसको वेरिएबल कंसिडर नहीं करेगा, वो ये बोलेगा ये कोई क्लास बनकर आ रही है जो मुझे मिल रही है, जो कि गलत है, हम तो क्लास नहीं बना रहे। क्लियर है? क्लास का इस्तेमाल, क्लास तो बहुत आगे की चीज है, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम। हाँ, ऊप में स्टार्ट होगी जी, इनिशियल बाकी सारे जो मर्जी करते। मैथ मैथ एक्सप्रेशन फैमिलियर ऑपरेटर का ये मतलब है कि भाई आप जो हो, जो भी मैथ वाले सारे एक्सप्रेशन है वो आप इसमें कर सकते हो। हम करके देख लेते हैं चारों, ठीक है। var add is equal to 2 plus 2, console.log add, इसी को कॉपी करते हैं। अच्छा, अब ये भी बताओ ना, अब क्या होगा? add in str, बता रहा हूं ना, add in str, इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा? 4 and 22, ठीक है। सेव करके चला के देखते हैं। जब आपके पास डेटा टाइप नंबर होगा, कैलकुलेशन सिर्फ तब परफॉर्म होगी, अदरवाइज वो आपका जो, जी, वो आपको कॉन्केट करके दे देगा। अब कॉन्केट क्या होता है? जो भी आपके पास स्ट्रिंग में दो डेटा टाइप आ रहे होते हैं उनको ऐड कर देता है, ठीक है। इसकी कॉन्केटिनेशन की एक और एग्जांपल कर लेते हैं। var first name is equal to muhamm, कॉपी लास्ट नेम ahmed, ठीक है। दो वेरिएबल नेम बनाए, कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं कैसे?
ऐड इन str पे जो हमने किया था हम वही कर रहे हैं। var फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। किसी को कोई इश्यू है तो बताए। कंसोल डॉट लॉग फुल नेम। कौन कह रहे नहीं होगा? ठीक है, सेव करते हैं। मोहम्मद अहमद वो दिखा रहे लेकिन इस तरह नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या करते हैं, एक और प्लस लगा लेते हैं। प्लस लगाया, बीच में एम्प्टी स्ट्रिंग लगाया, बीच में स्पेस दे दिया, सेव किया, स्पेस भी आ गई। सब पॉसिबल है। हाँ नहीं नहीं, बीच में अगर स्पेस नहीं आ रहा ना तो ऐसे कुछ भी करना हो। अब ये जो अगर करें ये इलीगल है। ओनली वन स्पेस इज लीगल। बताओ चल रहा है? बताओ चल रहा है? वो इस वजह से क्योंकि आपके पास सिर्फ जावास्क्रिप्ट में व्हाइट स्पेस नहीं एक्सेप्ट होता, बाकी हर जगह चलता है। जितने मर्जी स्पेस दोगे वो चलेगा। जो भी आपने दिया था जी सही है, सिर्फ HTML में एक्सेप्टेबल नहीं है, बाकी हर जगह चलेगा। ठीक है, सही है। मैं बता तो रहा हूँ, व्हाइट स्पेस सिर्फ HTML इग्नोर करता है और कोई नहीं करता। ठीक है, कंट्रोल की आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेम कैलकुलेशन अभी तो बताया था यार। ये देखो, यही है आपके पास जो लीगल वेरिएबल्स होंगे, दैट इज ऑलवेज स्टार्ट विद द कैमल केस। कैमल केस मतलब इनिशियल जो होगा स्मॉल होगा, बाकी उसके आगे वाले जुड़ने वाले कोई भी वर्ड्स होंगे वो कैपिटल होंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आप स्टार्ट में लगा दो अंडरस्कोर, दैट इज लीगल। मतलब ये कि लीगल वेरिएबल नेम में कंसिडर होगा बस। नहीं नहीं, शो नहीं होगा। इसका इसका ये मतलब है कि जो वेरिएबल नेम आप लगा रहे हो या बना रहे हो वो लीगल है। अंडरस्कोर से बना सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। अंडरस्कोर पहले लग गया ना, तो वो है ही नीचे से, तो कैमिल कैसे बना। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप बनाओगे जीरो से, किसी नेम से, किसी नंबर से, इज इक्वल टू से, या डैश से, या फिर एंड से, कुछ सारे ऑल अदर्स आर इलीगल। क्लियर है? डॉट लगा लेते हैं, डॉट इलीगल, ये भी इलीगल। नहीं तो बता रहा हूँ ना, एक्सेप्टेबल सिर्फ दो हैं, ये भी तो मैंने बोला है। ओनली कैमल केस और अंडरस्कोर आर लीगल। कैमल केस इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि रिकमेंडेशन ये है कि आप जैसे कि माय कंपनी नेम, ये 3 नेम हो गए ना, जब तीनों को एक साथ लिखोगे तो दूसरा वर्ड जो जोड़ रहा है वो कैपिटल करोगे। अब मैंने नेम जब लिखा तो एन को कैपिटल किया। क्लियर है? ये रिकमेंडेशन है। हाँ, स्पेस ये तो रहा दिया हुआ तो है, डॉट डॉट की जगह पे ये लो। नहीं नहीं, वो स्पेस कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि आप वेरिएबल नेम बना रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं लिख रहे। ठीक है, एक और कंपनी नेम लिख दिया उसके बाद एन छोटा लिख दिया, फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये कि आप रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं कर रहे। सही है, एक और इलीगल है वो भी बता देता हूँ, जैसे कि वार। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो वेरिएबल नेम मुझे लिखना है वही आएगा ना, मैं दोबारा वार नहीं लिख सकता। जो कीवर्ड्स आपके डिफाइन करना है आप उनको नहीं लिख सकते दोबारा। नम प्लस ठीक है, आओ देखो एक और एग्जाम्पल करते हैं। वार
num is equal to 10। दो बार लगाए, मैंने बोला था कि जो दूसरा बार है चलो मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ, उसको देखो। ठीक है, num is equal to 10। ठीक है, var another num is equal to 15 plus num console.log num plus another number। अब क्या आएगा? पक्की बात है, पक्का वाला जवाब बताना है। सबसे पहले ये बताओ, समझ आया हुआ क्या है? क्या हुआ मुझे समझा, तो उसका नम की वैल्यू डालिए, फिर हो जाएगा, नीचे नम डालो, फिर प्लस नम डालो, बस समझ आया ना क्या हुआ है? क्या आंसर है? अभी तो तुम 25 कह रहे थे। सेव करते हैं। देखो आप गलत बता रहे हो। वो ऐसे क्योंकि मैंने खाली अनदर नंबर को कंसोल नहीं कराया, मैंने नम प्लस अनदर नंबर लिखा है। दोनों प्लस होगा 10। सही है, तो इस तरह की कैलकुलेशन पॉसिबल है। ऐसी ये हुआ, ये है एक वेरिएबल में मैंने 10 रखा, एक वेरिएबल अनदर बनाया अनदर नंबर, उसमें रखी वैल्यू 15 और प्लस जो ऊपर नंबर रिसीव हो रहा है में नम, वहां से 10 आ गया। तो सबसे पहले 15 प्लस 10 कितना हुआ? 25। और यहाँ अनदर नंबर में 25 मिला, नम में 10 मिला, क्या हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वार एग्जाम्पल देख लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिमाइंडर इज इक्वल टू, क्या क्या नहीं समझ आया था? आगे बढ़े। अब सपोज करो कि मुझे कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको डिवाइड करो तो इक्वल टू के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है वो दे दें। अगर 3 को 10 से डिवाइड करें, 3 9 जा 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। ठीक है, तो मैंने लिखा 10 मॉड्यूलस 3। ठीक है, ये आपको क्या लाके देगा? रिमाइंडर, console.log रिमाइंडर। हाँ, इसमें रिमाइंडर का साइन इसी तरह का है। ठीक है, सेव किया 1। अब अगर मैं 10 के बजाय लिख दूं 9, तो 3 3 का 9 हुआ। अब रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। सेव किया, क्लियर है? रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? मॉड्यूलस से निकालेंगे। मॉड्यूलस का साइन यहाँ पर परसेंटेज है। क्लियर है? सर लेकिन ये तो आप तो अभी हमें नंबर पे करा रहे हो ना, लेकिन आगे जाके तो पूरे पूरे यूज होंगे ना, तो ये चलेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन आगे जाके फंक्शन होगी ना। हाँ हाँ, काम इन्हीं से होगा, लेकिन काम इन्हीं से होगा, यही होगा, बिल्कुल इसी से होगा। ये बेसिक नहीं है, यही है सब कुछ। बेसिक तो है, लेकिन इनको भूलना नहीं है, बाद में काम यही करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 और 7 को हटा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था सीक्वेंस चैप्टर्स की सही नहीं है। वो पहले इसके उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आ जाए, फिर वो पढ़ेंगे। मैथ एक्सप्रेशन ये आपको बोल लेंगे भाई, कैलकुलेशन। अच्छा, मैट्रिक तो सबने किया हुआ ना, तो बताओ बोर्ड मैथ्स रूल क्या होता है?
मैट्रिक में पढ़ा था यार, तो आना थोड़ा सा बॉड बैच रूल क्या होता है? तो सच में पढ़ा था मैं एक इक्वेशन बना रहा हूँ यार, बॉड बैच रूल तो सबको पता है यार, बताओ ना, पता तो है लेकिन याद नहीं है। इक्वेशन इज इक्वल टू, इधर देख लो, एक ब्रैकेट बनाया, ठीक है, मैंने इसमें लिखा 4 + 6 और ब्रैकेट के बाद लिखा मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 याद रखना था ना। फिर इक्वेशन में क्या आएगा? इक्वेशन में वो आएगा ना 20, सब कुछ मिला जुला के आएगा, मिला जुला के किस तरह मिला जुला के? 20 आएगा किस तरह? यूजिंग बॉड बैच रूल, पहले आपके ब्रैकेट्स कैलकुलेट होंगे, के बाद ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू कैलकुलेट, 4 + 6 10, सेव किया, ठीक है, 20 आ रहा है। तो बॉड बैच रूल जिस तरह मैथमेटिक कैलकुलेशन में वर्क करता है, उसी तरह आपकी जावास्क्रिप्ट में वर्क करता है। सही है सर, तो मैट्रिक में डायरेक्ट उनसे जावास्क्रिप्ट पर क्या हमको ऐसा नहीं होता भाई। चलो मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ, आपने उसका जवाब बताना है। हेलो, भूल जाएंगे। मेरे को दिख रही है सरकार में जाना करेगा ना, देखे यार डेट है लेकिन ना गया। चलो कंसंट्रेट करो, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हो सारे? प्रोफाइल पिक्चर घर जाके लगाना यार। इधर देख लो यार, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद तुम लोगों को खुद करना है। किस बात पे फंसे हुए हैं? एडिट नहीं हो रही। चलो इधर देख लो अभी सारे, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। शुरू करें? हाँ खत्म। ये नया टॉपिक है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर बहुत दफा आपको जब यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी है तो कैसे लोगे? पढ़ा हुआ है, सही है। तो हैं
यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी है, दिखानी नहीं है। वो जो लिखेगा वो आ जाएगा बेसिक लफ्जों में, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम देखते हैं, आ जाओ। मैंने यहाँ पे लिखा var यूजर इनपुट, एक वेरिएबल बनाया यूजर इनपुट। और क्योंकि ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, तो मैंने लिखा प्रॉम्प्ट, ठीक है। मैंने आपको बोला था जो बिल्ट इन फंक्शन होगा उसके लास्ट में क्या लगेगा, राउंड ब्रैकेट्स। ये नहीं, ये घूमा हुआ थोड़ा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप जो भी यूजर से पूछोगे वो आप पे ब्राउजर पे पूछेगा, ठीक है। किसमें देंगे, सिंगल या डबल कोटेशन में। जैसे कि हम कोई भी स्ट्रिंग दे रहे हैं, मैंने दे दिया console.log यूजर इनपुट। तो यही आती है आजकल, हम विंगल होने चाहते हैं, हमारी डिग्री का यूज करें। इधर कंसंट्रेट कर लो भाई, हार्ड वर्किंग करो सब हो जाएगा। चला के देखें, सेव किया, वो मेरे से पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, एक पॉपअप बॉक्स क्रिएट हुआ है और वो उसमें सवाल वो कर रहा है जो मैंने कहाँ लिखा था जी, प्रॉम्प्ट के जरिए ये खुला है। और इसमें ये जो इनपुट फील्ड आ रहा है ये आपके पास एक किस्म का क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। वो अलर्ट था, वो अलर्ट था, कोई भी मैसेज, हाँ ये पूछ रहा है, वो बता रहा था, वो दिखा रहा था, ये पूछ रहा है। मैंने इसको बोला अहमद, ओके, तो वो वैल्यू हमारे पास कंसोल में आ गई, ठीक है। कोई भी सवाल आपने पूछना हो तो आप पूछोगे इससे, हाँ मतलब काले डब्बे में सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास ब्लैक थीम इंस्टॉल हुई हुई है। आपके पास क्यों आ रहा है? ये मेरे पास ये काला कलर का क्यों आ रहा है, ब्लैक थीम इंस्टॉल हुई है क्या, कंसोल पे इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास वेब पे कुछ दिखाने की नीड नहीं है। वेब पे हम क्या दिखाएं, अभी जो आ रहा है वो दिखा दें, जब उसका टॉपिक आएगा कि वेब पे कैसे दिखाना है तो हम पढ़ेंगे ना, अभी नीड नहीं है, ठीक है। अब दो सवाल पूछेंगे तो दो दो सवाल वो पूछेगा, नहीं पूछेगा, मैं इससे पूछ रहा हूँ ना, दो सवाल अगर मैं पूछूं तो वो पूछेगा कि नहीं, अपनी मर्जी नहीं है यार। वो इस वजह से क्योंकि अभी हमें वेब पे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है ना, जब नीड हो, हाँ हाँ दिखा सकते हैं, दिखाएंगे और दिखाएंगे, दिखा भी सकते हैं और दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आता हूं मैं, इसके नीचे मैंने पूछा, इससे कॉपी किया और इसको नाम दिया फेव सब्जेक्ट। वो गूगल से पूछो बताएगा, वो तो बताएगा, वही तो देखना चाह रहे हैं, ये बताएगा क्या नहीं। नहीं ये नहीं बताएगा। सही है, अब बताओ ये दो दफा पूछेगा कि नहीं, नहीं आना चाहिए। दो दफा मैंने लिखा है, कौन बोल रहा है नहीं चलेगा, चलेगा सर, हो जाएगा, नहीं चलेगा सर दो दफा नहीं चलेगा। एक मिनट, क्या कह रहे हो आप, नहीं नहीं कंसोल में मैं लिख रहा हूँ ना, एक मिनट, फेव सब्जेक्ट चलेगा चलेगा चलेगा, सेव किया, सही है, ठीक है। अहमद और कंप्यूटर, आगे बढ़े।
अच्छा, सेम चीजें जो मैं कंसोल में दिखा रहा हूँ, अगर आप अलर्ट में दिखाना चाहो तो सही वर्क करेंगे, बिल्कुल सेम वर्क करेंगे। लेकिन सर क्वेश्चन तो नहीं पूछेगी, वो सिर्फ टेक्स्ट दिखाएगी। यस, हमसे सवाल का जवाब नहीं, वो तो इसमें ज्यादा बना, वो बातें भी करता है, वो तो सिर्फ टेक्स्ट है। क्या होता है यार अभी थोड़ा सा बहुत एक हार्ड टॉपिक आ गया है। सही है, ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, क्योंकि फिर 10 मिनट में काम आप करोगे। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है और ये आपके डेज लेगा काफी। एक टॉपिक ये डेज लेगा काफी। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको ऑपरेटर समझना जरूरी है कि क्या होते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा तैयार कर देता हूँ। var my name is equal to this, ठीक है, console.log my name, console.log type of my name, क्या क्या आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। नहीं नहीं, आंसर बताना है। और अहमद और स्ट्रिंग आएगा। सेव किया, ठीक, क्लियर है। अच्छा, अब अगर कोई आपसे थ्योरेटिकल या सवाल करे कि ये क्या होता है इज इक्वल टू, तो इसका क्या जवाब दोगे। एक इज इक्वल टू क्या कर रहा है, इसका क्या जवाब दोगे। हाँ, असाइन, आप कोई वैल्यू किसी दूसरी चीज में असाइन कर रहे हो, किसी वेरिएबल में कोई डेटा असाइन कर रहे हो। फॉर दिस पर्पस यू विल यूज 1 इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो कि मेरे पास कोई यूजर इनपुट से डेटा आने वाला है, सही है, और मेरे पास अहमद भी पहले से रखा हुआ है। मुझे दो वैल्यू की सिर्फ अंदर जो वैल्यू आने वाली है उनको कंपेयर कराना है। उसके लिए हम यूज करते हैं, अभी मैं फेल्स नहीं बढ़ा रहा, डबल इक्वल टू। कब यूज करते हैं, जब आपने दो वैल्यूज की सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर कराना हो। कौन सी वैल्यू, कौन सी कितनी बड़ी, कितनी बड़ी नहीं कि इसकी वैल्यू, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू में जो लिखा हुआ है क्या वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। और तीसरे में आता है 1 2 3 ट्रिपल इक्वल टू। मेरे पास इस तरह आ रहा है, आपके पास में इस तरह आएगा, ठीक है। ट्रिपल इक्वल टू क्या कहता है, आपकी जो दो वैल्यूज हैं, मैं अहमद के अलावा एक और यहां लिख देता हूं, फॉर अनदर नेम, अनदर नेम इज इक्वल टू बॉस, ठीक है। अब ये देखो, डबल इक्वल टू क्या चेक करेगा कि ये और ये क्या दोनों की सिर्फ वैल्यू जो स्ट्रिंग के अंदर लिखी हुई है क्या वो सेम है, ठीक है। फॉर दिस रीजन यू विल यूज डबल इक्वल टू, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं कंसोल पे डायरेक्ट। नहीं है ना क्या, हाँ इक्वल नहीं है, हम सेम लिख के देखेंगे, हम सेम लिख के देखेंगे, ठीक है। मैंने डबल इक्वल टू लगाया AHMED, एक और इक्वल टू लगाया उसके अंदर भी लिखा AHMED, ठीक है। अब मैंने लिखा ट्रू दे रहा है, क्योंकि सिर्फ ब्रैकेट्स में जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू सेम है। अगर आपने सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करवाना हो तो आप यूज करोगे डबल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू की एग्जांपल करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, अभी इसको मिटाया और यहां पे लिखा क्या है, 15 है, 15, और यहां पे भी लिख दिया 15। डबल इक्वल टू ट्रू आ रहा है, क्यों, दोनों सेम है, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो दो वैल्यूज आप कंपेयर करवा रहे हो मुझे उनका जो डेटा टाइप है वो भी सेम रखना है,
अगर एक की वैल्यू और डेटा टाइप बिल्कुल सेम है, दूसरी वैल्यू और उसके डेटा टाइप के, तो आप यूज करोगे ट्रिपल इक्वल टू। अब अगर मैं इसको यहां से हटाता हूं, ट्रू क्यों दे रहा है? क्योंकि वैल्यू अभी भी सेम है, अब वैल्यू अभी भी सेम है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं ट्रिपल, तो अब आ गया फॉल्स, क्योंकि एक स्ट्रिंग है, दूसरा नंबर है। डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू, ये 3 इंटरव्यू के मेन क्वेश्चन हैं। तो ये 3 की चीजें कब यूज करेंगे यार? ये सही है। देखो दोबारा सुनो, मुझे सिर्फ वैल्यू जो लिखी हुई है ना, वो चेक करवानी है, मुझे डेटा टाइप से लेना देना ही नहीं है। उसके लिए डबल लगेंगे, हम पता तो है पहले से यार। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे पहली और दूसरी वैल्यू की वैल्यू तो सेम चाहिए, मुझे उनका डेटा टाइप भी सेम चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं ट्रिपल, वो बोल रहा है भाई आपकी वैल्यू तो सेम है लेकिन डेटा टाइप सेम नहीं, तो उसके लिए उन्होंने दे दिया फॉल्स। सही है, करें प्रैक्टिस? शुरू तो करो अपने पास, सिस्टम खोलो सारे। हाँ, उसमें भी करते हैं। डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, क्लियर है? सही है। सर यहाँ पे आपने जो डबल लगाया नहीं, आपने सिर्फ पूछा उससे कंसोल से। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, वही चीज सेम आंसर देगा वो भी, इधर भी कर लेते हैं। अच्छा, यहां मैं आगे लिख रहा हूं फॉर टेक्स्ट ओनली, या फिर फॉर टेक्स्ट स्लैश वैल्यू ओनली, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं वैल्यू प्लस डेटा टाइप, ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू प्लस डेटा टाइप, और डबल वैल्यू ओनली, टेक्स्ट हटा देते हैं। तो सर आपने जो बॉल के बाद जो इज इक्वल टू वाला है, बॉल मेरी जबान मेरी बात, मेरी जबान मेरी बात, मतलब बोलना है जैसे नहीं। हाँ बोलो ना। सर पता नहीं आगे बात कर रहे हैं सर। अच्छा वो सर वो क्या कहते हैं मतलब कि अगर आपने जहाँ नेम बोलो बोलो। सर, सर आपने जब माय नेम लिखा है, क्या आगे अगर मैं डबल डाल दूं तो वो फिर वही होगा ना? नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी होगा यार। चलो देखते हैं। मैंने ये दो कॉपी कर लिए और नीचे आ रहा हूँ, इन दोनों को खोला, सही है, और इसमें भी लिख दिया अहमद, ठीक है। वार कंडीशन इज इक्वल टू माय नेम डबल इक्वल टू अनदर नेम। मैंने कंडीशन में बोला कि भाई देखो, अगर वैल्यू दोनों में सेम है तो मुझे बता दो, वो ट्रू या फॉल्स बता देगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में कंडीशन करा लेते हैं। कंडीशन सेव किया, ट्रू, अच्छा तो भी चलेगा, अच्छा ये यहाँ दोनों स्ट्रिंग में, सही है। ट्रिपल इक्वल टू ज्यादातर आप कब यूज करोगे? जब आप यूज कर रहे हो नंबर्स, नंबर्स, क्योंकि जब आप, जैसे कि मैंने बताया, जब आपको 100% श्योर हो कि आने वाला जो नंबर है उसको मैंने नीचे कैलकुलेट करना है, तो आप लोगे नंबर में ही वैल्यू, स्ट्रिंग में नहीं लोगे, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इधर, मैंने लिखा 10, 10 सेम आएगा, सेम आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं, इसको खत्म किया, इसको खत्म किया, क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यार क्या कर रहे हो यार तुम यार, समझाओ इनको। एक और जिसमें लगेगा फिर कॉल था। लगा लिया, अब आएगा कॉल, अब आएगा आएगा। सही है।
छोटी सी इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद आप शुरू करोगे। वार रजिस्टर्ड नेम इज इक्वल टू अहमद। सही है, एक वेरिएबल बना लिया रजिस्टर्ड नेम का। इधर देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं मैं। सही है, और उसके बाद मैंने लिखा वार यूजर इनपुट वास्लाम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम। ठीक है, अब देखो यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे काफी दिन लेगा। सही है, इस वजह से बड़ा गौर से देखना। आपको जब कंडीशंस चेक करनी होंगी, कंडीशंस, उसका सिंटेक्स क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। मैंने लिखा इफ। ये इफ जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लगाया, ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, लेकिन ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला नहीं है, मिलता जुलता है लेकिन इसमें बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स हैं, उसमें नहीं है वो। ठीक है, और उसके बाद मैंने लगा लिए कर्ली ब्रैकेट्स। ये आपका सिंटेक्स है किसका, इफ का, कंडीशन लिखने का। सिंटेक्स दोबारा समझाऊं फिर? हाँ स्टार्ट है। एक छोटी सी एग्जांपल करा रहा हूँ, फिर करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर रहा मैं, बता रहा हूँ। आपका ये जो मैं अभी तक मैंने लिखवाया है, ये आपका एक इफ का क्या है, सिंटेक्स है, जिसमें आपने लिखा इफ, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स में क्या आएगा, जो आपने, जो कंडीशन आपने लिखनी हो, ABC नहीं कि ऐसा हो या वैसा हो, कैसा हो। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स में आपने वो दिखाना है जो आपका रिजल्ट हो। ठीक है, मैंने बोला यूजर इनपुट, यूजर इनपुट इधर देख लो, यूजर इनपुट में जरूर कुछ ना कुछ आने वाला है जब मैं लिखूंगा। क्लियर है? मैंने बोला अगर वो डबल इक्वल टू है किसके, रजिस्टर्ड नेम जो पहले से रखा हुआ है नेम में, अगर इसके इक्वल है तो आप क्या करो, console.log में आप दिखा दो बोथ नेम्स आर सेम। ठीक, ये आपका एक इफ का बेसिक सिंटेक्स है। और अगर आपकी कंडीशन ना चले तो आपके पास फिर आता है एल्स। इसमें आपके पास, क्योंकि ये सबसे आखिरी वाला एल्स चला रहा हूं अभी मैं, इसमें आपने डायरेक्ट ब्रैकेट्स लगाने और console.log में वो वैल्यू दिखानी है व्हेन कंडीशन नॉट मैच्ड। मैं इसी कंसोल को कॉपी करता हूं और यहां लिखता हूं बोथ नेम्स आर नॉट सेम। ठीक है, लाइन नंबर 81, लाइन नंबर 85 सेव किया। यूजर इनपुट में क्या आएगा जो मैं यूजर से लूंगा, रजिस्टर्ड नेम में क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है बताओ? हाँ नजर आ रहे हैं ना, सही है। सेव किया, उसने मेरे से पूछा, क्या पूछा? हाँ, AHMED बोथ नेम्स आर सेम। आपकी इफ कंडीशन प्रॉपरली वर्क कर रही है, जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरह करता है सेम इसमें भी कर रहा है। यस, पहले ए के बाद ही बी आता है ना, बी के बाद तो ए नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसा ऐसा करेंगे हम, ऐसा करेंगे। ठीक है, और इधर मैं लिख रहा हूँ अभी कुछ और, बोथ नेम्स आर नॉट सेम। अब आप अपने सिस्टम खोलो, आप शुरू करो।